वेलकम टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। लिविंग द लॉ ऑफ वन के इस सत्र में वो बात करते हैं हार्ट चक्र की। और अभी तक जो चैप्टर हम कर रहे थे हार्ट चक्र का, उसमें कारला बता रही थी कि उसे जानना, उसे पहचानना और उसकी ज़िंदगी के हिस्से और उसने कैसे हार्ट चक्र को समझा। अब वो इस चैप्टर में बात करने वाली है कि हार्ट चक्र ब्लॉक क्यों होता है। तो वो कहती है कि हरि किरण करुणा और सर्व क्षमाशील प्रेम से संबंधित ऊर्जा, फॉरगिवनेस और प्यार, कंपैशन से संबंधित ऊर्जा आदान प्रदान के विभिन्न अनुभवों के माध्यम से नीली किरण की ओर गति करती है, जो दूसरे के किसी भी कार्य की परवाह किए बिना स्वयं के विकिरण की पहली किरण है। Through various experiences of energy exchanges having to do with compassion and all-forgiving love to the blue ray, which is the first ray of radiation of self, regardless of any actions from another. नीचे के जितने चक्र थे उनका ताल्लुक लोगों से था। अब हार्ट चक्र से ऊपर के जितने चक्र हैं उसका ताल्लुक खुद से है। तो बिना किसी और की परवाह किए हुए, मैं नहीं बोलूँगी, मतलब किसी और के मुतल्लिक नहीं, लेकिन दूसरों को क्षमा करना, करुणा, सद्भावना, इस तरह की प्रेम, इस तरह की भावनाएं जब आप महसूस करते हो और लोगों तक उसे इस चक्र तक व्यक्त करते हो, तो ये पहला चक्र है जो बिना स्वयं के विकिरण के, मतलब फर्स्ट रे ऑफ सेल्फ, रिगार्डलेस किसी और के एक्शन रिएक्शन से कटा हुआ, अपने आप में जो आपका अपना चक्र है। हरी किरण, मतलब सारे चक्र आपके ही हैं। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी, कोशिश कर रही हूँ। हरी किरण इकाई अन्य स्वयं से, दूसरे लोगों से अवरोध के सामने अप्रभावी है। नीली किरण इकाई सह निर्माता है। तो ये जो ग्रीन रे एंटिटी है, ये is ineffectual in the face of blockage from other selves। जब दूसरे लोग जब ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं आपके रिश्तों में, तो जिस इंसान का दिल खुला हुआ है और दिल के ऊपर उन लोगों के कर्मों का असर नहीं होता, और ब्लू रे एंटिटी, मतलब ये जो ब्लू रे से आप जब कार्य करते हो तो आप को क्रिएटर बनते हो, मतलब कि सह निर्माता बनते हो। आप यहाँ से क्या क्रिएट करते हो ये तो आपके ऊपर है। आप गुस्सा और नफ़रत क्रिएट करते हो, या आप क्षमा और सद्भावना क्रिएट करते हो, प्यार क्रिएट करते हो। आप किस तरह से उस रिश्ते को बनाते हो और आगे ले जाते हो। क्या आपने देखा है कि हमारे लिए अपना दिल खुला रखना कितना कठिन है? टेल मी अबाउट इट, इट्स वेरी टायरिंग। हम एक खिलाड़ी के लिए सभी सही चीज़ें कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, स्वयं को हर समय दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चर्च, मंदिर, मस्जिद, आश्रम में सेवाओं में भाग लेना या ध्यान में बैठना हमारे दिल और दिमाग को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक प्रेरक कलाकार, वक्ता, लेखक या संगीतकार भी यही काम कर सकते हैं। हम उत्साहित, प्रेमपूर्ण, दयालु और स्थिर महसूस करते हैं। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और हमें वापस धरती पे ले आती है। कोई सेल्समैन, दोस्त या परिवार का सदस्य कॉल कर रहा है जो केवल हमें मैनिपुलेट करना चाहता है, हमसे कोई काम करवाना चाहता है, कोई इस्तेमाल करना चाहता है।
क्या हम अपने दिल का करुणामय ध्यान पूरी तरह से आत्मा के स्तर पर उस व्यक्ति के मूल्य पर रख सकते हैं? मतलब क्या हम सोल लेवल पे हम जानते हैं कि ये भी ईश्वर का एक रूप है और ये अंदर से बुरा इंसान नहीं है क्योंकि ये भी ईश्वर का ही हिस्सा है, लेकिन हमारा ध्यान उसकी बुराई पे जाने के बजाय या उसकी जिस बुरे इरादों से वो कॉल कर रहा है उस पर जाने के बजाय उस इंसान की आत्मा तक के लेवल की अच्छाइयों पर टिका रहे हमारा ध्यान। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? जबकि वह व्यक्ति हमें अपने तरीके से काम करने के लिए धमकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आप कैसे बोलोगे नहीं नहीं बेचारा बहुत अच्छा इंसान है, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी बोलोगे, है ना? ऐसे थोड़ी बोलोगे कि ये तो भगवान का अंश है, जा मैंने तेरे को माफ़ किया। खैर, या फिर हम एक्सप्रेस वे पर भारी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, हमें पीछे से गेट लगाया जाता है और फिर तेज़ गति से दूसरे वाहन से गुजारा जाता है। टेल गेटेड का मतलब है पीछे से गेट नहीं लगाया जाता है, पीछे से किसी ने ठोक दी गाड़ी और फिर आपके पास से एक दूसरी गाड़ी तेज़ गति से गुजर गई। कभी कभी मैं अपने घर से लगभग 25 मिनट की दूरी पर लुईविले शहर तक गाड़ी चलाकर अंदर चली जाती हूँ और एक उत्सुक ऊदबिलाव बीवर मेरे पास से जल्दी गुजर जाता है। ऊदबिलाव बीवर एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी की तरह से होता है। जब मैं शहर पहुंचती हूं तब भी मैं आगे तेज़ गति वाली गाड़ी की पिछली लाइटें जलती हुई देख सकती हूँ। डाउनटाउन आई कैन स्टिल। इतने समय में तेज़ गति से चलने वाले व्यक्ति ने अपनी यात्रा का समय लगभग 30 सेकंड ही कम किया होगा। क्या हम उसे आत्मा के स्तर पर सम्मान दे सकते हैं जबकि वह अपनी और हमारी जान जोखिम में डालता है? लगभग किसी भी चीज़ के लिए नहीं, मतलब फॉर नो रीज़न एट ऑल। ये 30 सेकंड के लिए तूने अपनी और मेरी ज़िंदगी जोखिम में डाली। एक्सीडेंट हो सकता था या तूने मेरी गाड़ी पीछे से ठोकते हुए तू निकल गया, तो उसके लिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं हाँ कोई नहीं, तू इंसान है, कोई नहीं, तू भगवान का रूप है, चल मैं तुझे माफ़ करती हूँ? ना होने वाला रे भाई। तो बुप्स वेयर डिड आई गो? एक मिनट। हाँ ओके। यदि हम किसी टेलीफोन अनुरोध या किसी रिश्तेदार की छेड़छाड़ के दौरान खुला दिल रख सकते हैं तो हम वास्तव में खिलाड़ी हैं। यदि सॉरी अबाउट द कॉल। यदि हम वही काम उस समय के लिए कर सकते हैं जब एक तेज़ गति वाले दानव को हमारी कारों के चारों ओर दौड़ने में समय लगता है, तो हम खेल में अतिरिक्त अंक प्राप्त कर लेंगे और एक प्रभा मंडल के लिए जा रहे हैं। मतलब कि हमारे आसपास एक प्रभा मंडल बन जाएगा। इतना प्यार होना चाहिए दिल में कि कोई कुछ भी करे तुम्हें उस पर सिर्फ प्यार ही आए। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, अरे कोई बात नहीं, अपना ही है, अरे कोई बात नहीं, जल्दी में होगा बेचारा। और ये केवल हमारे ऊपर षड्यंत्रकारियों और उपयोगकर्ताओं के सीधे हमले नहीं हैं जो हमें अपने दिल बंद करने का कारण दे सकते हैं। इन लोगों की वजह से हमारे हार्ट चक्र क्लोज हो सकते हैं। इनको हम इतना हक क्यों दें कि ये आके हमारा हार्ट चक्र क्लोज कर दें? कम से कम उपयोगकर्ता सीधे हैं। बहुत से अन्य उत्प्रेरक अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास आते हैं। जिस तरह से लोग हमसे बात करते हैं,
इनडायरेक्टली हम पे हमारे कैटलिस्ट बनते हैं। हमारे बारे में दूसरों की राय, मौखिक या निहित, मतलब कि सोची हुई या घूम फिर के बताई हुई या कही हुई, भी हमारे दिल को बंद कर सकती है। मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है या वो इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है, अरे उसने ये कहा इसका मतलब वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, इससे भी हमारा हार्ट चक्र क्लोज हो सकते हैं। तिल लगाने गई दुनिया, परवाह मत करो कौन क्या सोचता है। अगर तुम सही रास्ते पर हो और सही कर्म कर रहे हो तो वैसे गुजरात में एक नाम जगह है, उसका नाम है भाड़, तो वहाँ भेज दो सबको। मतलब कि ये नहीं कि सच में वहाँ चले जाएं, मेरा कहने का मतलब है कि परवाह मत करो, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक मत करो। तो इसका मतलब मैं सही करती थी यार। सब बोलते थे तो किसी की परवाह नहीं करती, समाज, रिश्तेदार, मैं बोलती थी भाड़ में गई तेल लगाने की दुनिया, मैं नहीं परवाह करती किसी की, सही करती थी मैं। अरे वाह। शब्द हमें चोट पहुंचा सकते हैं और हमारी भावनाएं आहत होने के कारण हम लोगों से मिलना जुलना भूल सकते हैं। हेलो, ओके, सो आई डोंट नो वेयर आई लेफ्ट ऑफ। ठीक है, शब्द हमें चोट पहुंचा सकते हैं, जस्ट समबडी एट द डोर एंड आई टोटली जोंक्ड आउट, आई मीन कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। शब्द हमें चोट पहुंचा सकते हैं और हमारी भावनाएं आहत होने के कारण हम लोगों से मिलना जुलना भूल सकते हैं। हम लोगों से मिलना जुलना भूल सकते हैं। हम लोगों के को आत्मा के स्तर पर देखना भूल सकते हैं। लोगों से मिलना नहीं, लोगों के को आत्मा के स्तर पर देखना भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा दिल दुखाया। खुला दिल रखने के लिए हमें खुला दिल के दरवाजे खुले रखने के लिए, लोगों को प्यार से देखने के लिए और व्यवहार करने के लिए हमें लोगों को अपने साथ जोड़कर देखने की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, चाहे उनका व्यवहार कुछ भी हो। एक खिलाड़ी के रूप में हमारा लक्ष्य उन्हें बिना शर्त और बदले की किसी उम्मीद के प्यार करना है। बिना शर्त और बदले में मुझे कुछ मिले, इस तरह की किसी भी उम्मीद के बिना लोगों को प्यार करना है। गेम को जानने के बाद हम ऐसे उपयोगकर्ताओं या अपमान करने वालों को बदले में प्रतिक्रिया नहीं देने का निर्णय लेते हैं। मतलब जब हमें अपने ज़िंदगी के गेम के बारे में पता है कि हमको ज़िंदगी एक गेम की तरह खेलनी है और इसमें जीतना है, तो अगर हम जीतना चाहते हैं, अगर हम इस गेम को सही तरीके से खेलना चाहते हैं, तो हमें लोगों को हर हाल में प्यार से रिएक्ट करना है, उनकी सेवा करनी है, उन्हें प्यार देना है और उनमें ईश्वर को देखना है। दूसरों की चालाकी, भय, अशिष्टता, अनादर, सरासर मूर्खता से खुद को असंतुलित होने देना बेहद आसान और आकर्षक है। Very truly said, it is extremely easy and very tempting to let ourselves be thrown off balance by the manipulation, fear, rudeness, disrespect and sheer stupidity of others. गलती करे कोई और भुगते हमारा दिल, कितनी गलत बात है। लेकिन ऐसे लोगों के प्रति निम्न चक्र स्तर पर, नीचे के चक्रों के स्तर पर प्रक्रिया करने की केवल एक धड़कन में हमारा दिल बंद हो सकता है। अगर हम अपनी स्वाभाविक रूप से परेशान भावनाओं को अपने जीवन में कार्य करने का मौका देते हैं। Just one heartbeat of reacting at the lower chakra level to such people, our heart can close. If we let our naturally upset feelings have the chance to act out in our lives. मतलब स्वाभाविक तौर पे जब हमें बुरा लगता है और हम उसे ये मौका देते हैं कि सामने वाला हमें, और कई बार सामने वाले जानबूझ के ऐसे करते हैं, उकसाएंगे आपको, चाबी भरेंगे ताकि आप गुस्से हो जाओ, आप रिएक्ट करो। नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के प्रति, ये लोग जो होते हैं ना,
ये लहसुन प्याज वाले लोग आसपास ज़रूर होते हैं जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं, आपके चक्र जो हैं उन्हें बंद करवाना चाहते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखने की, नार्सिसिस्ट बोलते हैं, गैसलाइटिंग बहुत करते हैं, बुरा वो करेंगे। और जब आप बोलोगे तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो और नाराज़ हो जाएंगे, अरे तूने मेरे को जवाब देने की हिम्मत कैसी की, अरे तूने मेरे को रिएक्ट करने की हिम्मत, आई मीन हेलो। तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसे लोगों के प्रति निम्न चक्र स्तर पर प्रक्रिया करने की केवल एक धड़कन में हमारा दिल बंद हो सकता है, अगर हम अपनी स्वाभाविक रूप से परेशान भावनाओं को अपने जीवन में कार्य करने का मौका देते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे पास बहुत कम राजनेता और अन्य शक्तिशाली लोग हैं जो खुले दिल से काम करते हैं। मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, एलीट्स, ये लोग सब बहुत ही रेयर, एक आधा कोई कम है, जो मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है, जो खुले दिल से काम करते हैं। खुले दिल वाले लोग जो राजनीति और सत्ता के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, मेरे हिसाब से तो उनको मार दिया जाता है। यहाँ लिखा है कि उन्हें लोगों और स्थितियों को खुले दिल से करुणा के साथ देखने की कोशिश में भारी चुनौती का सामना करना पड़ता है। अब तू पागल है क्या? तू पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में आया है, ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति करेगा, ऐसे पैसे बांटेगा, उनको सच बोलेगा, हम लोगों का धंधा खराब होगा। खबरदार ऐसा किया तो चुप करके बैठ जा, मुंह सी के, नहीं तो तुझे पार्टी से निकाल देंगे। उनके हरी किरण चक्र आमतौर पर थोड़े समय में कसकर बंद हो जाते हैं। हरी किरण को छोड़कर पीली और नारंगी किरणों में कंपन करने वालों के लिए शक्ति अधिक आकर्षित होती है। इसीलिए ये लोग इतने सेक्सुअल होते हैं और इनका ध्यान हमेशा नीचे की 3 चक्रों में होता है: पैसा, सेक्स, फेम, कंपटीशन। ये कहा जा सकता है कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति के हतोत्साहित करने वाले शब्दों, मतलब डिस्करेज करने वाले शब्दों या कार्यों के अधीन होते हैं, तो हम अपने हृदय चक्रों को बंद होने देने में मूर्खतापूर्णता करते हैं। किसी ने आपका हौसला बढ़ाने के बजाय आपको कुछ गलत कह दिया और आप अपना मूड खराब करके बैठ गए, ये तो वो इंसान जीत गया, वो नकारात्मक इंसान जीत गया, और आपने बेवकूफ़ी की कि उसकी बातों में आके अपना मूड खराब किया। लेकिन हमारे हृदय चक्र बुद्धिमान होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हालांकि हमारे हार्ट में बहुत सारी ऐसी नर्व एंडिंग्स होती हैं जिन्हें हमारा हृदय का दिमाग कहा जाता है, हमारा मन। असल में वो रचेता का या ब्रह्मांड का दिमाग होता है। वे प्यार से भरे होने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। यीशु क्रॉस पर हमें एक ऐसे व्यक्ति का अच्छा उदाहरण दिखता है जो बुरे व्यवहार के जवाब में अपने हृदय चक्र को बंद करने से इनकार कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूली पे चढ़ जाएंगे हम। क्रॉस पर लटकते हुए उसके माथे पर कांटों का मुकुट चुभता हुआ, कोड़े लगने से आहत होकर वह प्रार्थना करता है, उन्हें माफ़ कर दो क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। यही हमें करना है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मारे तो मार खाते जाओ, भाग जाओ वहाँ से, या अपना बचाव करो उसको मारे बिना, लेकिन ईश्वर से यही मांगो कि इनको माफ़ कर दे, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ये उन लोगों को क्षमा करने की महान कुंजी है जो हमारा उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। वे वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे हमें आत्मा के रूप में नहीं देख रहे हैं। वे अभी तक नहीं जानते कि हमें आत्मा के रूप में कैसे देखा जाए। वे अभी तक खिलाड़ी नहीं बने हैं ज़िंदगी के, उन्हें ज़िंदगी का खेल समझ में नहीं आया है। वे अभी भी सांसारिक दुनिया में हैं जहां हम सभी को लोगों का उपयोग करने का कौशल सिखाया जाता है। क्या होता है? माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा मूवीज, सीरियल, सीरीज, टीवी, गाने, इनके द्वारा
लोगों का इस्तेमाल करना हमें सिखाया जाता है, जिंदगी को सही तरीके से जीना नहीं सिखाया जाता, अच्छे संस्कार नहीं सिखाए जाते, लोगों को इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। वे हमें संसाधन के रूप में देखते हैं, वास्तविक लोगों के रूप में नहीं। उनके लिए हम तोप चारा इकाइयाँ, कैनन फॉडर यूनिट्स, मतलब वो इंग्लिश में कहते हैं, जो वो तोप होती है ना, उसका जो उसके अंदर जो गोला डालते हैं, इस तरह से वो शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं हमारा। सपाट गेम बोर्ड पर उनके खेल के हम मोहरे। हमारी चुनौती उन्नत गेम बोर्ड पर बने रहना है। खिलाड़ियों के रूप में जब हमारी भावनाएं दूसरों से आहत होती हैं तो हम उन्हें आत्मा के रूप में देखते हुए प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। अगर आत्माओं के रूप में नहीं भी देखना है तो अपने हार्ट चक्र का ध्यान रख के कर लो, खुद से प्यार करने के लिए कर लो, हार्वेस्ट में अपनी ग्रेड बनाने के लिए कर लो। हमें खेल में बने रहने के लिए निर्माता के एक हिस्से के रूप में उनकी उस दृष्टि को बनाए रखने की आवश्यकता है जैसे हम निर्माता का हिस्सा हैं। उनके अंदर ईश्वर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उनके अंदर ईश्वर को नहीं देखेंगे, उन्हें माफ़ कैसे करेंगे, उनसे प्यार कैसे करेंगे, उनकी सेवा कैसे करेंगे, ऐसा। और वो जो हमारे साथ कर रहे हैं, हो सकता है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कैटलिस्ट हो, तो वहाँ पर उनका धन्यवाद करने की ज़रूरत है, ना कि उनसे लड़ने की। ऐसा बार बार करने के प्रयास में हम संभवतः असफल हो जाएंगे। पॉसिबल है कि हम फेल हो जाएं। वो सब ठीक है जब तक हम नई शुरुआत करने का दृढ़ संकल्प बनाए रखते हैं। हमारे पास हमेशा एक और मौका है। एक जगह ढूंढो, थोड़ी सी जगह बनाओ, फिर से सब जगह प्रारंभ करें, मतलब कि दोबारा नई शुरुआत करो। अपने मन में एक जगह ढूंढो और उसे साफ करो, उसको बनाओ दोबारा, और दोबारा शुरुआत करो। जैसे कि क्लिफ रिचर्ड लिखते हैं, हम स्वयं को क्षमा करने के लिए जगह कैसे खोजें? उनको क्षमा करने से पहले खुद को क्षमा करना ज़रूरी है कि आपने किसी को अपने साथ ऐसा व्यवहार करने की अनुमति दी या करने दिया। नहीं करने दिया तो उन्हें बड़े प्यार से दूर कर दो। हम खिलाड़ी के विश्वास के संसाधन का आह्वान करते हैं। मतलब उनके हमारे अंदर जो खिलाड़ी है उसके अंदर जो विश्वास है उसको पुकारने की ज़रूरत है। यदि हमारा सांसारिक आवेग, मतलब कि रिएक्ट करना को अनदेखा करने के लिए अपने विश्वास का आह्वान कर सकते हैं। अगर हमारी सांसारिक बुद्धि हमसे कहती है कि नहीं इसे माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम अपने विश्वास और अपनी आत्मा को पुकार सकते हैं कि उसकी सांसारिक मैं की आवाज़ को दबा दे। ईगो को बोलो चुप करके बैठ जा, नो नॉट नीडेड, तेरी सलाह किसी ने नहीं मांगी, चुप कर जा। आध्यात्मिक गुरु, आपको याद होगा ये कार्ला ने पीले चक्र में ये इस बारे में बात की थी। आध्यात्मिक गुरु कुछ भी माफ़ कर सकते हैं। हम बहुत युवा आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन हमारे पास ये सब है जो आवश्यक है। तो हम लोग तो गुरु भी नहीं हैं, लेकिन हमारे पास भी ये सब कला हो सकती है और है। बस यू नीड टू टैप इनटू इट। हम स्वयं को क्षमा कर सकते हैं और बदले में ये हमारे लिए दूसरों को माफ़ करने की शानदार क्षमता पैदा करता है। थैंक यू, गुड बाय।